मन्नत हर खुशी पाने की के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मन्नत मन ही मन सोचती है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, हालात अजीब से हो गए हैं। वह सोचती है रौनी और गगन सर को छोड़कर उसे कोई पसंद नहीं करता। नीतू तो उसे बहुत बड़ा अपशकुन ही मानती है। वह यह भी जानती है कि विक्रांत के लिए उसकी माँ बहुत मायने रखती है, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसकी मदद करे और उसे रास्ता बताएं कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। उधर विक्रांत अपने मम्मी पापा को मन्नत से शादी करने के लिए मनाता है। वह उनसे कहता है कि मिस मन्नत उसकी मन्नत है, तो दोनों उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। तब विक्रांत कहता है भगवान मेरी हर मन्नत पूरी करते हैं, और वह पूरे यकीन के साथ कहता है कि देखना एक दिन मिस मन्नत भी आप लोगों का दिल जीत लेगी, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा है। वह नीतू से कहता है मिस मन्नत आपकी बहू नहीं आपकी बेटी बनकर आपको प्यार देगी, और जिन दो औरत को मैं प्यार करता हूँ वो भी दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करेंगी। वो है मेरी माँ और मेरी पत्नी। और मन्नत से शादी करने के लिए अपनी माँ से बार बार रिक्वेस्ट करता है। नीतू भी अपने बेटे के प्यार के आगे घुटने टेक देती है और हाँ कह देती है। उधर मन्नत अकेली खड़ी कुछ सोच रही होती है। तब श्रुति आकर उससे कहती है मन्नत क्या हुआ, तू यहाँ अकेली खड़ी क्यों है? मन्नत अपनी चिंता जाहिर करते हुए अपनी श्रुति माँ से कहती है कि विक्रांत सर रौनी अंकल और नीतू आंटी से हमारे रोके की बात करने गए हैं। लेकिन तब श्रुति कहती है तू इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, विक्रांत ने मुझे इस बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था और मुझे विक्रांत पर पूरा भरोसा है कि वह अपने मम्मी पापा को भी मना ही लेगा। और उसे समझाती है कि वह ज्यादा उस बारे में चिंता न करे और अपने साथ उसे लेकर चली जाती है। उधर गगन मन्नत के रोके के लिए कपड़े और गहने सेलेक्ट करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें ये सब पसंद आए मन्नत? मन्नत बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हाँ कह देती है। गगन मन्नत से माफी मांगता है, लेकिन मन्नत उससे कहती है प्लीज अंकल आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने पिता के प्यार का एहसास कराया था मुझे। आपने मेरी हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। और वह गगन से माफी मांगते हुए रोने लगती है। तब गगन उसे प्यार से मनाता है और कहता है नहीं बेटा मत रो, और वह भी रोने लगता है। तब माहौल को हल्का करने के लिए श्रुति कहती है ये अच्छा है भाई, एक माँ अपना कितना भी प्यार लुटा दे अपनी बेटी पर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक पिता प्यार से एक बार बेटा कह दे तो आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगती है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। गगन मन्नत और श्रुति की तारीफ करते हुए कहता है श्रुति जी आपकी अच्छी परवरिश की वजह से ही मन्नत आज इतनी अच्छी और नेक दिल है। वह मन्नत से कहता है मन्नत बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने फिर मुझे आज एक अच्छा पिता बनने का मौका दिया है, लेकिन तुम पर पहला अधिकार अनिरुद्ध का है, क्योंकि उसने भी तुम्हारे प्यार और भरोसे के लिए लंबा इंतजार किया है। वह उसे बताता है कि उसने अनिरुद्ध के रिहाई का पूरा इंतजाम कर दिया है। वह जल्दी ही बाहर आ जाएगा और तुम्हें दो दो पिता का प्यार मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। मन्नत और श्रुति खुश हो जाते हैं। मन्नत गगन से कहती है कपड़े और गहने सब बहुत ही अच्छे हैं, आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। गगन कहता है सच में बेटा, विक्रांत की तरह है क्या? और सभी लोग हंस पड़ते हैं। मन्नत गगन के गले लग जाती है। यह सारा नजारा मल्लिका छुप कर देख लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है। उधर अनिरुद्ध भी जेल से रिहा हो रहा होता है। पुलिस अधिकारी अनिरुद्ध से कहता है अनिरुद्ध जी आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो मन्नत जैसी बेटी के पिता हैं, जिसने सारी दुनिया से लड़कर आखिरकार आपको रिहा करवा ही लिया। तब अनिरुद्ध कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं उसका पिता हूँ। आज मेरी बेटी का रोका है और उसे देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्या के कारण सारे पैसे मैंने केस लड़ने में लगा दिए। यहाँ तक कि ऐश्वर्या के कारण वरुण जो मेरा साथी था वह भी जेल चला गया। वह भी आज ही रिहा हो रहा है, लेकिन उसे देने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब अपनी बेटी के रोके में खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तब आईपीएस साहब आते हैं और अनिरुद्ध के हाथ में लिफाफा थमाते हुए कहते हैं ये आपके लिए है। अनिरुद्ध कहता है ये क्या है सर? तो वह कहते हैं ये नेग है,
आज आपकी बेटी का रोका है, इसे आप अपनी तरफ से उसे दे दीजिएगा तो उसे भी अच्छा लगेगा और हमें भी। आपने अपना सब कुछ हमारे कारण गंवाया है। पुलिस अगर अपना काम अच्छी तरह से करती तो शायद आपको जेल जाना नहीं पड़ता और अपना सब कुछ गंवाना नहीं पड़ता। आईपीएस साहब के बार बार कहने पर अनिरुद्ध कहता है, मैंने शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी आप जैसे अच्छे लोगों का साथ मिला, और उसे धन्यवाद कहकर वह लिफाफा लेकर चला जाता है। उधर दादी अपने संदूक से दादाजी के कपड़े निकालकर देखती है। उन्हें लगता है दरवाजे पर गगन है। वह कहती है, गगन बेटा, ये तुम्हारे पापा के कुछ कपड़े हैं, इन्हें किसी जरूरतमंद को दे देना। लेकिन वहाँ गगन की जगह मल्लिका होती है। वह रोते हुए दादी के पास जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि वह उसे माफ कर दे। वह रो रो कर कहती है कि उसने जो कुछ भी किया अपनी माँ के कहने पर किया और विक्रांत को पाने के लिए किया। तभी दादी को बाहर का शोर सुनाई देता है जो कि रोके की तैयारी का होता है। तब दादी कहती है, मल्लिका तू सुन रही है ना, आज मन्नत और विक्रांत एक हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ तू है। मल्लिका अपनी गलती स्वीकार करती है। तब दादी उस पर भड़क पड़ती है। वह उससे कहती है, तूने अपनी माँ के बहकावे में आकर और अपनी जिद में विक्रांत को पाने के लिए अपने ही दादू को मार डाला। तू अपनी माँ की तरह कब से हो गई मल्ला? और वो 2 कौड़ी की लड़की मन्नत, जिसे मैं 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमेशा मुझे उसे झेलना पड़ेगा। अब वो लड़की हमारे बराबरी में बैठेगी, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मल्लिका फिर से अपनी दादी से माफी मांगती है। तब दादी हाथ दिखाकर रोकते हुए कहती है, मल्ला यहाँ से चुपचाप चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और वह बहुत दुखी हो जाती है। उधर विक्रांत और मन्नत के रोके की तैयारी हो रही होती है। रोनी कहता है, नीतू रोके की सारी तैयारियां हो गई है, अच्छा लग रहा है ना? नीतू भी खुश होकर हाँ कहती है। वह बाजा वालों से कहता है, जैसे ही दूल्हा आएगा तुम लोग बजाना शुरू कर देना। तभी रोनी देखता है विक्रांत पहुंच रहा होता है। रोनी खुश होकर बाजा बजाने के लिए कहता है और खुशी से नाचने लगता है। साथ ही गगन भी उसके साथ नाचने लगता है। विक्रांत एक एक करके रोनी, नीतू और गगन से गले मिलता है। तभी वह देखता है मन्नत भी मंडप में प्रवेश कर रही है। वह तो उसे देखता ही रह जाता है। रोनी विक्रांत का मजाक उड़ाते हुए कहता है, विक्रांत बेटा, तुम्हारी शादी मन्नत से ही हो रही है, अब घर और ऑफिस में साथ साथ ही रहने वाले हो। विक्रांत शर्मा जाता है। गगन मन्नत के पिता होने का फर्ज पूरा करता है और श्रुति मन्नत की माँ होने का फर्ज पूरा करती है। रोनी नीतू से कहता है, अब तुम्हारी बारी है, मन्नत को चुनरी पहनाओ। नीतू बेमन से जाकर सारे रस्म पूरी करती है। मन्नत मन ही मन कहती है, मुझे मालूम है आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आपकी सारी नफरत को प्यार में बदल दूंगी। नीतू मन्नत को चुनरी उड़ा देती है। मन्नत को पुरानी यादें फ्लैशबैक हो जाती है और विक्रांत को भी। जब वे दोनों एक ही चुनरी को दोनों ओढ़े होते हैं, वही याद विक्रांत को भी आता है। तभी मल्लिका उसे दूर से देखती है और मन ही मन कहती है, मन्नत तुझे क्या लगता है तू मेरी जगह ले सकती है? तू विक्रांत की पत्नी बन सकती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विक्रांत की पत्नी मैं ही थी और मैं ही रहूंगी, बस तू देखती रह। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि विक्रांत कहता है, मिस मन्नत, कितने तूफानों के बाद आज फिर से हम एक साथ हैं। मल्लिका कहती है, बहुत खुशियां मना रही है ना मन्नत तू, आज एक धमाका होगा। विक्रांत कहता है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आईपीएस साहब अपनी माँ से वादा करता है कि मैं विक्रांत का सच सबके सामने लाकर रहूंगा। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।